चलना है, अगर हमको वो मार्ग लेके चलना है, हमको उस मार्ग पर आगे बढ़ना है, भक्ति के मार्ग पर, तो आप सीधे सीधे नहीं जा सकते। हाँ, भक्ति का मार्ग एकदम सीधे कूद के भक्ति प्राप्त कर लो या आ जाएगी, ऐसा नहीं है। भक्ति प्राप्त करने से पहले सबसे प्रथम जो कार्य है वो है हमारे हृदय में उत्पन्न दीनता। दीनता, हीनता नहीं। दीनहीन लोग शब्द लगा देते हैं साथ में, दीनहीन वाली दीनहीनता नहीं, दीनता, दीन भाव, सरलता। इसके लिए कहा गया है कि भगवद भगवदीय एक हैं। भगवद यानी भगवान, और भगवदीय यानी वैष्णव यानी कि भक्त। भगवद भगवदीय एक हैं, तिनसो राखो नेह। भगवान से प्रेम करते हो ना, तो भक्तों से भी प्रेम करो। किसी भी भक्त का उपहास मत उड़ाओ, अरे भाई बड़ा महात्मा बना फिरता है क्या? सब ऐसे ही है, ऐसा भाव मत रखो। यदि आपको भी वही मार्ग अपनाना है, यदि आप उसी मार्ग पर चलना चाह रहे हो, यदि आप गोविंद की प्राप्ति चाहते हो, गोविंद की शरणागति, उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके पास सबसे पहला मार्ग है जो भक्त है उसकी शरणागति पहले आप स्वीकार कीजिए। क्योंकि आप भक्त की शरणागति स्वीकार करेंगे तो ही आपको भगवत शरणागति की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका जो उदाहरण प्रसंग है वो है गज और गजेंद्र, ये ग्रहा और गजेंद्र का प्रसंग, गजग्रहा प्रसंग। जब ग्रहा से अपराध हुआ और देवल ऋषि ने जब इनको शाप दे दिया, और जब इन्होंने देवल ऋषि के चरण पकड़े, तो प्रियजनों, उन्होंने, ऋषियों में खासियत और होती है, क्रोध तो कर लेते हैं, जब कोई सामने गलती करता है क्रोध तो आता है, लेकिन जब वो चरण पकड़ लेता है तो उसको क्षमा भी बहुत जल्दी कर देते हैं। ऐसा ये उनका स्वभाव होता है ऋषियों का। मेरे प्रियजनों, जब उन्होंने चरण पकड़े इस गंधर्व ने, तो उन्होंने कह दिया कि यह गजराज आएगा, उसके चरण तुम पकड़ लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। तो ग्राह ने अपनी मुक्ति के लिए गजराज के चरणों को पकड़ लिया। ये गजराज कौन है? ये इंद्रद्युम्न नाम के पूर्व जन्म के राजा हैं और भगवान के उत्तम कोटि के भक्त हैं। क्योंकि जानते हैं ना कि भक्त को संकट में भगवान देख नहीं सकते, भक्त की रक्षा के लिए आएंगे। देखो इस प्रसंग में कितनी एक विलक्षण बात हुई। कष्ट हुआ भक्त को, यानी कि गजराज को, पुकार लगाई भक्त ने, गजराज ने विनती की भगवान से, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, उबारो मेरे नाथ, गजराज ने, और मोक्ष प्राप्त हुआ ग्राह को। गजराज को तो मोक्ष मिला ही नहीं, मोक्ष तो ग्राह को मिला। अब एक छोटा सा सूत्र, जैसे कि बहुत ही छोटी सी बात के द्वारा, कि एक अपने यहाँ कहावत है, शायद आपके यहाँ भी हो तो अच्छा लगेगा बात सुन के, कि मूल से ब्याज प्रिय होती है।
मूल से ब्याज प्रिय होती है। तो गजराज तो श्री ठाकुर जी के श्री गोविंद के अत्यंत भक्त हैं ही, अनन्य भक्त हैं मेरे प्रियजनों। लेकिन सबसे बड़ा भक्त तो वो है जिसमें भक्त के चरणों से लिपट गया है, भक्त के चरणों में जिसकी आसक्ति हो गई है, भक्त के चरणों में जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो उत्तम कोटि का भक्त है और उसको मोक्ष प्रदान किया है। पहले उसको अपने सानिध्य में लिया, पहले उसको अपनी शरणागति प्रदान की। तो यही तो भक्त के लक्षण है। भक्त बनने का मार्ग भक्त के चरणों को पकड़ लेना। आज का जो प्रसंग रहा है ये भक्ति ज्ञान वैराग्य संबंधित रहा थोड़ा, लेकिन मूल में है क्या? भक्ति। मेरे प्रियजनों, भक्ति का एक और सूत्र है, प्रेम का एक और सूत्र है, स्नेह का एक और सूत्र है। और वो सूत्र ये है कि आप 10 लोगों से एक साथ एक जैसा प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर 10 लोगों से एक साथ प्रेम कर रहे हो तो सबके साथ कुछ ना कुछ अंतर बना ही होगा। अर्थ कहने का मतलब ये स्पष्ट हो गया कि 10 लोगों से आप प्रेम नहीं कर सकते, एक ही जगह कर सकते हैं। और जब प्रेम एक जगह है तो समर्पण एक जगह है, समर्पण एक जगह है तो आसक्ति एक जगह बनेगी, और आसक्ति समर्पण जब एक जगह हो गया है तो वही हमारी भक्ति का साधन है। वो जब भक्ति का साधन है मेरे प्रियजनों, उस भक्ति के साधन की साधना के लिए एक निष्ठ होना बहुत आवश्यक है। एक निष्ठ होना। आज यहां और कल वहां, ऐसे भक्ति नहीं होती है शायद। एक निष्ठ होने की अति आवश्यकता रहती है। मेरे प्रियजनों, ये एक निष्ठा का जो भाव है, अर्थात एक इष्ट बनाने की आवश्यकता। जब तक आपके जीवन में इष्ट नहीं है तब तक जीव का कोई ठिकाना नहीं है। जिस तरह जीव के जीवन में एक गुरुदेव का होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु जीव को सद्मार्ग प्रशस्त करते हैं, और सद्मार्ग प्रशस्त करते हैं, उस पर जीव आगे बढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से भक्ति प्राप्ति के लिए, मुक्ति प्राप्ति के लिए, कल्याण प्राप्ति के लिए एक निष्ठ होना बहुत आवश्यक है। एक निष्ठा, एक में निष्ठा, एक इष्ट हो, एक की आराधना हो, एक की ही साधना हो, एक में ही लगन लगे और एक का ही वंदन करें, एक का ही स्मरण करें, एक का ही चिंतन करें। और उस चिंतन में कभी भी ऐसा नहीं हो मेरे प्रियजनों कि आज हम यहाँ ये कोई बड़ा पर्व है, फलाने देव का है तो उसकी चिंतन आराधना वंदन में लगे हैं, और कल तीसरे का आया तो उसका करने लगे, परसों कोई बढ़िया भगवान वाले आ गए तो उस बढ़िया भगवान करने लगे। इसका मतलब पहले जिसका कर रहे थे वो भगवान बढ़िया नहीं थे। ऐसा नहीं होता है। जो मेरा है ना वो सबसे बढ़िया है। जो मेरा है वो सबसे बढ़िया है, घटिया तो है ही नहीं। और अगर घटिया है तो हम उसमें समर्पित हो ही नहीं सकते। हमारा यदि उसमें समर्पण हुआ है
तो वो दुनिया में सबसे अच्छा है, एकमात्र है, दूसरा कोई उसकी बराबरी में है ही नहीं। ऐसी निष्ठा रख करके इष्ट के प्रति हमको भाव रखना है, और तभी हम अपनी मुक्ति करा सकते हैं, तभी हम अपनी मुक्ति कर सकते हैं, तभी हम अपनी मुक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। जब एक निष्ठा एक इष्ट हो। मेरे प्रियजनों, जीव का मूल स्थिति क्या होती है? निष्ठा और इष्ट के मध्य। जीव की जो मूल गति है, आप लोगों ने बारिश को तो पढ़ते देखा ही होगा, खूब देखा होगा, हर साल बारिश पड़ती है, और आजकल तो बगैर सीजन के भी आ जाती है कभी कभी। आज नहीं आ रही? आ रही है बारिश। अच्छा। बारिश जब पड़ती है, बूंदें जो आती हैं, तो एक जो बूंद होती है, एक बूंद, एक तो बहुत तेज बारिश आई, कभी बहुत तेज पानी बह गया, बहुत तेज